हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके की क्लास नंबर 19 लेकर के आया हूं। जो आज हमारी क्लास का टॉपिक क्या होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स हैं। आज हम इन दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ के बारे में, है ना, कि जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ, है ना। अर्थ जो है हमारी, जैसे आपने देखा एक ऑनियन होती है, प्याज। ऑनियन जिस तरीके से एक लेयर आफ्टर लेयर ऑनियन बनी होती है ना, एक लेयर हम निकालेंगे तो दूसरी लेयर होती है, दूसरी निकालेंगे तो तीसरी होती है, बिल्कुल उसी की तरह, है ना, हमारी अर्थ बनी हुई है। और अर्थ को जनरली ब्रॉडली हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। तो क्रस्ट क्या होता है? जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, है ना। उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने देखूं ये एक फिगर बना करके, तो ये जो पोर्शन है, अगर हम कहें तो दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे क्रस्ट, है ना। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट एंड दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ, इसको ये किससे बनी होती है? सियाल। सियाल का मतलब होता है शियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिनिया, शियाल से बनी होती है ये वाली लेयर, है ना। इसमें ज्यादातर पोर्शन जो पाया जाता है क्रस्ट में, वो किसका पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना। और इसकी टोटल जो हाइट होती है, ये यहां से यहां तक जो हाइट होती है, जो डेप्थ होती है, वो कितनी होती है? 30 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 30 किलोमीटर। ओके, तो क्या है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसकी टोटल डेप्थ होती है 30 किलोमीटर। और ये किसकी बनी होती है? शियाल की बनी होती है, जिसको Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिना। ओके, अंडरकम। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका मेंटल। क्रस्ट के जो नीचे होता है, क्रस्ट के बेनीथ जो होता है, उसे हम मेंटल कहते हैं, है ना। मेंटल जस्ट बिलो दी क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, जो किसका? सीमा का बना हुआ होता है। इसका सीमा, जैसे अगर हम देखें ये वाला पोर्शन है, ये बना होता है किसका? सीमा। सीमा यानी Si फॉर सिलिका और Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम, है ना। किसका? Si फॉर सिलिका और Ma सिलिका और मैग्नीशियम। ये इसके बने हुए होते हैं, है ना। इसकी टोटल डेप्थ जो होती है, वो कितनी होती है? गहराई 2900 किलोमीटर इसकी टोटल गहराई होती है। किसकी? मेंटल की। एंड जस्ट बिलो दी मेंटल क्या है? कोर है। कोर क्या है? मेंटल के बिल्कुल नीचे। ये इसका अगर हम सेंटर पॉइंट देखें अर्थ का, तो यहां से यहां तक ये क्या है? कोर है। क्या है ये? कोर, जिसकी टोटल डेप्थ कितनी होती है? 3471 किलोमीटर। इसकी यहां से लेके यहां तक डेप्थ होती है जितनी। तो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, सेकंड नंबर पे मेंटल एंड थर्ड नंबर पे कोर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू IUGC, क्या है ये? एक इंटरनेशनल यूनियन ज्योग्राफी ज्योग्राफिक्स, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो किस पे? इस पे भौगोलिक साइंस पे स्टडी करती है, भौगोलिक साइंस के बारे में बताती है ना। इसको बोलते हैं IUGG। भौगोलिक का मतलब इस अर्थ की बारे में बताती है। तो इंटरनेशनल यूनियन ज्योग्राफी ज्योग्राफिक, है ना। अर्थ की जो रेडियस है, अगर हम देखें यहां से यहां तक जो अर्थ की रेडियस है, इस IUGC के अकॉर्डिंग क्या है? 6371 किलोमीटर इसकी रेडियस है अर्थ की। उसके बाद हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। इट मींस इफ यू want to reach the center of the earth, you will have to dig a hole of 6371 किलोमीटर।
यदि आप अर्थ के सेंटर तक जाना चाहते हैं तो इतना होल करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट टाइम. आफ्टर डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी इट मे बी पॉसिबल, बट नाउ टाइम इट इज नॉट बी पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, अब नाउ रॉक क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. एंड रॉक इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 मिनरल्स. यानी रॉक 2 या 2 से अधिक मिनरल से मिलकर के बनी होती है. मिनरल मींस होता है खनिज, और खनिज होता है सॉलिड भी होता है, लिक्विड वेस्ट में भी होता है और गैस में भी होता है ना. जो मिनरल होता है वो क्या होता है? खनिज जिसको हम बोलते हैं, वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस में भी होता है. जैसे पेट्रोलियम है, लिक्विड वेस्ट में है, सीएनजी है, एलपीजी है, गैस बेस में है, गैस फॉर्म में है, और भी बहुत सारे आयरन ओर है, कोल है, ये सॉलिड फॉर्म में है ना. तो मिनरल आगे तो क्या है? रॉक क्या होता है? रॉक इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 मिनरल. 2 या 2 से अधिक मिनरल से मिलकर के बनता है रॉक. एंड रॉक, द कैटेगरी ऑफ रॉक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. यानी 3 पार्ट में रॉक की कैटेगरी को डिवाइड किया गया है. रॉक यानी देयर इज 3 टाइप ऑफ रॉक एंड विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन. और ये जो नाम रखे गए हैं इसके फॉर्मेशन के आधार पर रखे गए हैं. रॉक के 3 प्रकार होते हैं. एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना. और ये किस बेस पे है? इनके फॉर्मेशन के आधार पे. जिस तरीके से ये रॉक बनती है उसी के बेस पे इनको नाम दिए गए हैं. जैसे सबसे पहले रॉक जो बनती है उसको बोलते हैं हम इग्नियस रॉक, जिसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. क्या होता है? When the molten magma, जो molten magma होता है, cools down above the earth surface. जब ज्वालामुखी फटता है उसके अंदर से जो लावा निकलता है और लावा निकल करके बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उस ड्यूरेशन में जो रॉक बनती है ठंडा होने के बाद उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक भी ना आगे 2 प्रकार की होती है. एक इंट्रसिव इग्नियस और एक होता है एक्सट्रसिव इग्नियस. When the molten magma cools down inside the earth, जब molten magma अर्थ के नीचे ही, अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है, यानी ज्वालामुखी फटते हैं और वो जमीन की हीट एंड प्रेशर से उबल करके बॉयल होकर के ऊपर आता है, बट वो एकदम से अर्थ के सरफेस पे ना करके अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. तो उस समय जो रॉक बनती है उस रॉक को हम बोलते हैं इंट्रसिव इग्नियस रॉक. क्या बोलते हैं? इंट्रसिव इग्नियस रॉक. और जब मोल्टन मैग्मा ऊपर आ जाता है अर्थ के सरफेस पे और तब वो ठंडा होता है, उसके बाद जो रॉक बनती है उस रॉक को हम बोलते हैं एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक. क्या बोलते हैं उसे? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक. सेडिमेंट्री रॉक कम आते हैं नेक्स्ट. सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक इज मेड अप ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं, है ना, वो एक लंबे प्रोसेस के बाद में, एक लंबे समय के बाद में क्या हो जाते हैं? डिपोजिट हो जाते हैं और कंप्रेस्ड हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं एक लंबे समय के बाद. इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो एक लंबे समय में जाकर के कंप्रेस्ड हो जाते हैं नेचुरली, हैं. और ये किसके कारण होता है? जब हवा पानी के बहाव से छोटे छोटे से फ्रेगमेंट आगे बह जाते हैं और फिर वो आगे जाकर के एक लंबे समय में कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उस समय जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेडिमेंट्स. किससे बनते हैं? ये सेडिमेंट से बनते हैं. और वो सेडिमेंट्स किसके होते हैं? वो इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स होते हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक इज मेड अप बाय द इग्नियस रॉक, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक के छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, उनसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक. और सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ये सेडिमेंट.
और जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स भी कहां पे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं फॉसिल्स। यू नो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब यानी जो रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी पौधे और एनिमल, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं, इनके जो रिमेन्स होते हैं, इनका बचा हुआ जो पार्ट होता है, जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसके बाद इनका जो बचा हुआ पार्ट जो होता है वो एक बहुत लंबे समय तक अर्थ के नीचे ट्रैप होता चला जाता है, यानी कि जमीन के अंदर दफन होता चला जाता है। और उसके बाद एक बहुत लंबे समय के बाद में क्या होता है, आफ्टर द लैक्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, क्या होता है, वो अर्थ के हीट और प्रेशर से वो किस में चेंज हो जाते हैं, फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना। तो ये होते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किसके, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक किसमें चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। ओके, तो एक सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है जब लावा फटता है, ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, ठंडा होता है, वो तो इग्नियस रॉक। उसके बाद इग्नियस रॉक के छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं हीट और प्रेशर से, तो बन जाती है क्या, सेडिमेंट्री रॉक। और इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। तो समझ में आया ये सारा टॉपिक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स। ओके, तो इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा क्लास से। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।